ओम शांति, परम शांति। आज बेहद के बाप का विशेष चेतावनी है अपने बीके के परिवार के लिए। तो सभी भाई बहन बहुत ध्यान से इस संदेश को सुनेंगे, समझेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप ही की बेहतरी के लिए, आप ही के सुधार के लिए, आप ही के उद्धार के लिए बेहद के बाप का ये संदेश आपके लिए। बापू जी ने कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ इस तरह के प्रयास करने के लिए हम बच्चों को बताया है और हम बच्चों को अपने ऊपर दृष्टि रखने के लिए, यानी सेल्फ चेकिंग करने के लिए हमें बताया है आज के विशेष संदेश में। तो हमें बहुत ध्यान से आज बाप की एक एक बात को सुनना, समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत 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 आवश्यक है, क्योंकि समय की यही पुकार है। जैसे कि बापूजी ने अभी बताया, हमारे बेहद के परिवार के कुछ बीके के भाई बहन जो मृत्यु के बाद कैसी दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं, यानी जो बीके वाले हैं, दीदी दादियाँ और ब्रह्मा बाबा 10 कला से ऊपर तक भी नहीं जा पाते। मतलब 10 कला में उनका गोला बना हुआ है परम तत्वों का, और बापूजी ने कहा वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। पहले उनका 100 किलोमीटर पर एक कला का गोला बना हुआ था, जिसको हम सूक्ष्म दुनिया कहते हैं, सूक्ष्म वतन कहते हैं, जहाँ ये संदेशी जाती हैं, भोग लगाती हैं और वहाँ से संदेश लेके आती हैं। वो इस धरती से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर एक कला का परम तत्वों का गोला था, ओनली एक कला। यानी ब्रह्मा बाबा के पास इतनी ही शक्ति बची हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी देवी देवता मनुष्य बन चुके हैं, बीके में हम रोज पढ़ रहे हैं उसको। तो जो आत्मा ब्रह्मा बाबा हैं, वो कौन सी आत्मा है, कैसी हैं, किस तरीके से उनका रोल चला है, किस तरीके से उन्होंने 16,000 रूप निकाल करके काम किया है 5,000 साल पहले, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। और अभी उनमें कितनी शक्ति बची है वो भी हम देख रहे हैं। यानी अव्यक्त होने के बाद भी वो इस धरती से 10 किलोमीटर तक भी नहीं जा पा रहे। ये उनकी अवस्था है, आकारी अवस्था है शरीर छोड़ने के बाद। और उन्होंने अपने 2 रूप निकाल करके एक रूप से एक संस्था चला रहे हैं और दूसरे रूप से दूसरी संस्था को चला रहे हैं, 2 रूप लेकर के। अब जो वाणियों में रोज आता है, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करता है, तो बापूजी कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो पत्थर बुद्धि बन चुके हैं, कौड़ी मिसल बन चुके हैं, सर्प मिसल बन चुके हैं। ये जो बातें बोली जा रही हैं, ये आम दुनिया के लिए नहीं बोली जा रही। ये बातें जो बाप के सम्मुख बैठा हुआ है उन आत्माओं के लिए बोली जा रही हैं कि तुम आत्माएं कितनी पावरफुल थी जब मैंने तुमको क्रिएट किया था। हम सब उन्हीं की क्रिएशन है। किसकी? बेहद के बाप की क्रिएशन है। यहाँ पर बात हो रही है आत्मा की, शरीर की बात नहीं हो रही। बाप आत्माओं से बात करते हैं, शरीर से बात नहीं करते। तो उन्होंने ये बोला कि जब मैंने तुम्हें क्रिएट किया था तब तुम कितनी पावरफुल थी और अब कैसे हो गए हो? पत्थर बुद्धि। यानी जो बुद्धि है आपकी, पत्थर बुद्धि बन चुके हो। इतने इशारे वाणियों में देने के बावजूद भी बाप को समझ नहीं, पहचान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे और बाप के पास पहुंच भी नहीं रहे। तो ये बहुत सारे इशारे हमको दिए गए हैं। कोई कहीं फंस गया, कोई कहीं फंस गया, कोई कहीं फंस गया। तो बाप की क्रिएशन जो 9 लाख तक की उनका डीएनए गया हुआ है, वो 9 लाख तक की क्रिएशन, उसमें सारी ही आत्माएं हैं। 108 भी हैं, 16,000 भी हैं, 1,008 भी हैं और 9 लाख भी हैं। वो सभी आत्माएं, कोई दीदी दादी अपनी
मेरी कुर्सी, मेरा सेंटर, मेरा जोन, मैं जोन इंचार्ज, और मेरे जिज्ञासु, मेरा सेंटर, इसी में फंस गए। सफ़ेद वस्त्र पहन लिए और स्थूल दुनिया छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, लेकिन दूसरी दुनिया में आकर के फंस गए, बंध गए बुरी तरीके से। वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल, तो क्योंकि उनकी सीट ने उनको बुरी तरह से पकड़ लिया। तो बाप कौन है पहचान ही नहीं रहे, पत्थर बुद्धि बन चुके हैं, कौड़ी मिसल बन चुके हैं, सर्प मिसल बन चुके हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करता है। बाप सिर्फ इशारे देते हैं, ये बातें समझ में नहीं आ रही। तो इशारा जो दिया जा रहा है, उस इशारे को भी पकड़ने की ताकत नहीं रही है कि बेहद का जो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान दिया जा रहा है, तो उस मुरलियों की बड़ी सी मोटी सी पुस्तक बना देने से ये महावाक्य नहीं सिद्ध होगा कि सागर की पूरे सागर की स्याही बनाओ और पूरी धरती का कागज बनाओ और पूरे जंगलों के कलम बनाओ, तो भी ये ज्ञान लिखा नहीं जा सकता। ये ज्ञान है बेहद का ज्ञान, जो बाप ने अपनी दिव्य दृष्टि से हम बच्चों के लिए उतारा। बेहद का ज्ञान यानी इस ब्रह्मांड के साथ साथ जो इतने सारे ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि गैलेक्सियां और अनंत कोटि यूनिवर्सेस और अनंत कोटि मल्टीवर्सेस का जो ज्ञान है, वो ज्ञान नया ज्ञान है। नई दुनिया यानी हम सबको नई दुनिया में जाना है। तो नई दुनिया के लिए जो नया ज्ञान है, उसे किताबों में नहीं लिखा जा सकता। कोई भी किताब ऐसी नहीं बनी है कि जिसको किताब में लिख सकें। ये महावाक्य बोला गया, इशारे दिए गए हैं। अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप। तो बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। योग का अर्थ ही ये बताया कि जब तक आपका कनेक्शन बीज रूप से नहीं होगा, यानी आपके क्रिएटर से नहीं होगा, तब तक आपको कोई पावर मिलेगी ही नहीं। और ब्रह्मा बाबा 9 लाख आत्माओं के क्रिएटर नहीं हैं। बेहद का बाप ही 9 लाख आत्माओं के क्रिएटर हैं। ये हमको जानना होगा। तो ये बातें स्पेशली हम सभी बेहद की आत्माओं के लिए हैं। बापूजी का वीडियो आया, उसमें भी बहुत सारी आत्माओं के प्रश्न चले कि बापूजी इतने पावरफुल हैं, बेहद का बाप इतना पावरफुल, वो तो कभी भी चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी थोड़ी सी पावर से ही पूरा मल्टीवर्स बदल सकते हैं। कर सकते हैं, इसका जवाब है वो कर सकते हैं। एक पल में सब कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, इतनी पावर है, अंधाधुंध पावर है उनके पास। लेकिन वाणियों का पॉइंट है ना कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है। तो वो जो शेरनी का दूध मतलब बाप की जो पावर है, वो कौन से सोने के बर्तन में डालें? यानी मैं आत्मा उस पावर को लेने के लिए रेडी हूँ क्या? मैं अपने आप से पूछूं इस चीज को कि क्या मैं आत्मा उस पावर को, मैं वो सोने का बर्तन बन चुकी हूँ कि जिसमें बेहद के बाप उस पावर को डालें और इस विश्व का परिवर्तन हो सके मुझ निमित्त आत्मा के द्वारा। क्योंकि बाप खुद कुछ नहीं करते, वो करण करावनहार हैं। मुझ निमित्त आत्मा के द्वारा ही वो पूरा विश्व परिवर्तन करवाएंगे। तो क्या मैं आत्मा वो सोने का बर्तन बन चुकी? बाप के पास बहुत पावर है, पर वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं अपने उस बच्चे का जो वो सोने का बर्तन बन जाए, जिसमें वो पावर को धारण कर सके, बाप की पावर को धारण कर सके। तो कोई कहीं फंसा, कोई कहीं फंसा, कोई कहीं फंसा। हमें अपना खुद का चिंतन मंथन, खुद का सेल्फ चेकिंग, चेक एंड चेंज बार बार आता है, वो हमें खुद ही करना है। तो ओम शांति, परम शांति। सभी बीके की आत्माओं से, अपने बीके के परिवार से ये शेयर कर रही हूँ कि सुप्रीम बापूजी नाम का जो चैनल है, उसमें बेहद के बाप का संदेश आपको दिया जा रहा है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन में पुरुषार्थ को तीव्र गति से आगे बढ़ाना है। तो उसको आप जरूर देखें।
अपनी बेहतरी के लिए और अपने तीव्र गति के पुरुषार्थ के लिए उसे अवश्य देखें। सभी को ओम शांति, परम शांति।